सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर का पहला पोम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम इस पोम को दो लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी में। बट डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। द पोम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट is about the importance of making choices in life. The choice that we make has an impact on our future. And if we make a wrong choice, we regret it but cannot go back on it. It tells us to be careful in making decisions in life. One should be very wise and careful while making choices, as our choices change or shape our future. Also, once we make a decision, it is very difficult to change and start again. One bad decision could make us regret it throughout life. यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता द रोड नॉट टेकन जीवन में चुनाव करने का महत्व को बताता है। यह बताता है कि हमारे चुनाव हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव डालता है, और यदि हम कोई गलत चुनाव करते हैं तो हमें पछतावा होता है, लेकिन हम उसके पीछे नहीं हट सकते। यह हमें जीवन में निर्णय लेते समय सावधान रहने को कहता है। चुनाव करते समय व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ही पसंद हमारे भविष्य को आकार देती है। साथ ही एक बार जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे बदलना और दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। हमारा एक बुरा निर्णय हमें जीवन भर पछतावा करा सकता है। यहाँ फर्स्ट स्टेंजा में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं, वो मैं भी पढ़ रहा हूँ। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, है ना। ये फर्स्ट स्टेंजा है, आप इसको देख लेना। अब यहाँ पे कवि क्या कहता है, the Robert Frost, the poet, is talking about how he was, walking down a road and there were two different roads. He had to choose one of them. The poet says that as he was a single person, he could not travel on both the roads. Yellow wood means, in the poem, a forest with leaves that are wearing out and they have turned pale and yellow. And it is the season of autumn. It represents a world which is full of older people. The poet, stood there for a long time and looked at the path very carefully. Before taking the path, he wanted to know how it was. He was able to see the road till from where it curved, after which it was covered with trees and was not to be seen. It happens in our life also, where we have choices and we have to choose only one out of them. We take time to think about the pros and cons, whether it is suitable for us or not, and only then we decide on what path should we choose. यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट कभी बात कर रहा है कि कैसे वो एक सड़क पर चल रहा था और वहां दो अलग अलग सड़कें थी, है ना। उसे उनमें से एक को चुनना था। कभी कहता है कि चूंकि वो एक अकेला व्यक्ति था, वो दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। यहाँ पीली लकड़ी का मतलब है एक जंगल जिसके पत्ते खराब हो गए और वे पीले हो गए, और यह ऑटम सीजन यानी कि शरद ऋतु का मौसम है। यह एक ऐसा ऐसी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जो वृद्ध लोगों से भरी है। कभी यहाँ काफी देर तक खड़ा रहा और रास्ते को बहुत ध्यान से देखता रहा। रास्ता अपनाने से पहले वह जानना चाहता था कि यह कैसा है। वह सड़क को वहां तक देख पा रहा था जहां से यह मुड़ती है, जिसके बाद यह पेड़ों से ढक जाती है और दिखाई भी नहीं देती। सो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हमारे पास विकल्प तो होते और हमें उनमें से केवल एक को चुनना होता है। हम फायदे और नुकसान के बारे में सोचने के लिए समय लेते हैं कि यह हमारे लिए सही होगा या हमारे लिए सही नहीं होगा। अब दूसरे स्टेज आप देख लो, यहाँ पे दूसरे स्टेज मैं दूसरे स्टेज आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
आप भी पढ़ लेना तो आपको इजीली समझ में आएगा. Then took the other just as a fear and having perhaps the better claim because it was greasy and wanted were through as for that the passing there had warned them really about the same. अब यहाँ पर poet कहता है, the poet looked at the other path and decided to go in that way. You know, he says the path he chooses had grass on it, which means that it was rarely used. Many people had not walked on, this path earlier. That is why this, path was of grass. After he walked on the, path for some distance, he felt that the path had been worn out the same way, the before one, and were similar. Even in our life, we take one path or choice, but all of them have the advantages and disadvantages to face. यहाँ कवि ने दूसरे रास्ते को देखा और उसी रास्ते पर जाने का फैसला किया. कवि कहता है कि उसने जो रास्ता चुना है उस पर घास थी, जिसका मतलब है कि इस रास्ते का इस्तेमाल शायद ही कभी किया जाता था. बहुत से लोग पहले इस रास्ते पर नहीं चले थे, इसलिए ये रास्ता घास का था. कुछ दूर तक रास्ते पर चलने के बाद उसने महसूस किया कि रास्ता पहले वाले की तरह ही घिस गया है और एक जैसा है. हमारे जीवन में भी हम एक रास्ता या विकल्प को चुनते हैं, लेकिन उन सभी के फायदे और नुकसान होते हैं. आप स्टेंजा नंबर 3 पे पढ़ लेना. स्टेंजा नंबर 3 पे लिखा हुआ है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लेक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. आप जब स्टेंजा नंबर 3 को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि द पोएट सेज दैट बोथ द पाथ्स, बोथ द रोड्स वेर सिमिलर दैट मॉर्निंग, है ना. बोथ द पाथ्स हैड लीव्स एंड ग्रास ऑन देम एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम एज दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर, अदरवाइज दे वुड हैव बीन crushed by the foot. He thought he would take the other path for another day. Although he knew that one way leads to another, he knew that he could not go back on the alternate he had taken. In the same way, in our lives, if we choose an option, we must keep on moving ahead with that option, as we never get a chance to come back and take the other option that we had left earlier. यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि उस सुबह दोनों रास्ते एक जैसे थे. दोनों रास्ते पर पत्ते और घास थी और किसी ने उन पर पैर नहीं रखा था, क्योंकि ये अभी भी हरे रंग के थे, अन्यथा वे पैरों से कुचले जा सकते थे. उसने सोचा कि वो किसी और दिन के लिए दूसरा रास्ता अपना लेगा, दूसरे दिन आएगा. हालांकि यह जानता था कि एक रास्ता दूसरे की ओर जाता है. वह जानता था कि वह जिस विकल्प पर गया था उस पर वापस नहीं जा सकता था. उसी तरह हमारे जीवन में यदि हम कोई विकल्प चुनते हैं तो हमें उस विकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी वापस आने और उस दूसरे विकल्प को लेने का मौका नहीं मिलता है जिसे हमने पहले छोड़ दिया था, है ना. अब तीसरे चौथे नंबर 4th स्टेंजा में आप देख लेना. यहाँ पे लिखा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस, hence two roads diverge in a yellow wood, and I took one less traveled by, and that has made all the differences. The poet says, he says that in the future with a deep breath, and will say that long ago he had reached a point in life there were two options for him, and he traveled on the road which had been traveled upon by few people, and that decisions made so much of difference. So in the same way, when you are older, you will say that way back when you were young you had two options. The choice that you made you. This is very powerful. This is very powerful message for all the students, that you should be wise and be very careful while making
choosing correct alternative out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. यहाँ कवि कहते हैं कि भविष्य में गहरी सांस लेकर वह कहेंगे कि बहुत पहले वह जीवन में एक ऐसे पॉइंट मतलब बिंदु पर पहुंच गए थे जहां उनके लिए दो विकल्प थे। उन्होंने उस रास्ते पर यात्रा की जिस पर बहुत कम लोग यात्रा कर चुके थे, और उस निर्णय ने बहुत अंतर पैदा किया। इसी तरह जब आप बड़े होंगे तो आप कहेंगे कि जब आप छोटे थे तो आपके पास दो विकल्प थे, आपने जो चुनाव किया उसने आपको बनाया। यह सभी छात्रों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही शक्तिशाली इम्पोर्टेंट संदेश है कि आपको अपने जीवन में मौजूद विकल्पों में से सही विकल्प चुनते समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके आज के चुनाव पर निर्भर करता है। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही सुंदर तरीका से आपको समझाने के लिए कोशिश किया है द रोड नॉट टेकन पोम के थ्रू। ठीक है, कैसा लगा आज का आपको क्लास? आज का अगर आपको क्लास बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही जल्द हम दूसरे वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे।